हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कौन सा है, तीसरा प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज पे। जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है इसमें मैथ रीजनिंग इम्पोर्टेंट सेक्शन है भाई बहुत ज़्यादा, और हरियाणा जीके भी बहुत ही लेटेस्ट तरीके से डाली गई है भाई। आपको ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन से जैसे है इसको बनाओ भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। एक मिनट भाई, दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा भाई, बिना दिमाग लगाए ये नहीं होगा भाई। यहाँ क्या है, रोबस्ट। एक बार क्लियर करके मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखो भाई क्या है, रोबस्ट को 61 के रूप में कुटबद्ध किया गया है, तो फॉर्च्यून्यूट को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा। अब पहली बात तो यहाँ क्वेश्चन को देखते हुए दिमाग में आना चाहिए कि इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए, लेकिन नंबरिंग पता होने से ये नहीं बनेगा भाई, इनके अल्फ़ाबेट सीरीज से नहीं बनेगा। ये पहले बता देता हूँ कैसे बनेगा। फिर ये इनके उल्टे जोड़ने पड़ेंगे भाई। वैसे तो आर आता है 18 नंबर पे, ऐसे ओ आता है 15 नंबर पे, यू आता है 21 नंबर पे, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ऐड करने से यहाँ पे टोटल आ जाएगा 95, जो कि यूजलेस है, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट निकालना पड़ेगा आर का। आर का अपोजिट कैसे निकालेगा, जब 27 में से माइनस करके, हम उल्टी दूसरी डायरेक्शन से देखें उसी अक्षर को, तो ये 27 में से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद ये ओ 15 पे है, तो 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह 21, यू 21 पे है तो 27 में से माइनस करेंगे तो 6 पे आ जाएगा। बी 2 पे है तो 27 में से माइनस 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। एस 19 पे होता है तो 27 में से माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और टी है जो है 20 नंबर पे होता है तो 7। एक तो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज पता होनी चाहिए। इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा 67। ठीक है, आप ऐड कर लेना। यहाँ से क्या आ जाएगा, 67 आ जाएगा भाई। लेकिन 67 को 61 किया गया है, तो ये क्या है, ये अक्षर कितने हैं रोबस्ट में, 1 2 3 4 5 6, ये हैं 6 अक्षर। ये यहाँ पे क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट भी किए गए हैं ये इसके अंदर से। कैसे, एक मिनट भाई, यहाँ तो थोड़ा यहाँ लगा देता हूँ क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, 67 माइनस जितने भी अक्षर हैं वो माइनस हो जाएंगे तो 61 आ जाएगा। ये पैटर्न लगा गया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या करना है, एक बार क्लियर कर देता हूँ। इसी तरह फॉर्चुनेट के साथ सेम तरीका बनाई कर लेना भाई, उल्टे निकाल लेना। जैसे एफ 6 पे है, लेकिन ये 27 में से 6 माइनस करना भाई, उल्टा तभी निकलेगा। तो ये आ जाएगा 21। इस तरह ऐड करके, वो 15 पे है तो उल्टा 12 पे आ जाएगा। इस तरह ऐड करके आपके यहाँ पे जो है वो सम बनेगा, उसमें से ये अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 माइनस कर देना, मतलब यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, 123। 123 में से 9 माइनस करना पड़ेगा तो आपका आंसर 114 बन जाएगा, जो कि बी ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है भाई। इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भाई जल्दी से, बिना किसी देरी के फास्ट तरीके से हमने सोल्व करते हैं हमारा हर पेपर को। तो ये देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष इसे 8% की कमी होगी, दूसरे में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या भाई। सक्सेसिव से भी हो जाएगा, बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल तरीके से बता देता हूँ मैं आपको कैसे करना है। 80,000 की है, पहले क्या है, 8% की कमी। देखो यहाँ पे क्या है, 80,000 और 8% की कमी है, 8% की कमी है तो 100 में से 92 रह गया, 100 नीचे, 100 पे 92 रह गया। फिर 5% की वृद्धि है, 5% की वृद्धि है तो 105 हो गया 100 पे। बस इसको ही सोल्व करना है। 2 जीरो से यहाँ से क्या है, 2 जीरो से कर दो, 2 4 जीरो से यहाँ से होगी, 4 जीरो कैंसिल। 92, 8 और 105 की गुणा कर लेना, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 77,000। 77,280 बी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। कुछ भी नहीं करना था भाई, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, 2a + 5b 12, ए बी 3 और 4a। मैंने यहाँ पे देखा 4a² 25b², ये चीज़ देखते ही मेरे दिमाग में आना चाहिए कि इसका कुछ स्केयरिंग कर रखी है, तभी तो यहाँ पे 4 हो गया और 5 का कितना हो गया, 25 हो गया। तो मैं इसका होल स्केयर खोल लेता हूँ भाई, वहाँ से बात बन सकती है मेरी। तो यहाँ से मैं करूँगा, एक बार क्वेश्चन को करते हैं साइड पे, और 2a + 5b का देखते हैं क्या की चीज़ दे रखी है। जो निकालना है ये है अपने पास गिवन। गिवन क्या है, ये चीज़ें दो हैं। तो यहाँ से 2a + 5b का होल स्केयर मैंने खोल लिया। होल स्केयर खोला तो यहाँ से कितना हो गया, 4a²। ये 25b², उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूले तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 5 दूनी 10 तो 12, 12ab, ये आ गया भाई।
ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू निकालनी किसकी है, वैल्यू तो निकालनी जो ग्रीन कलर है इसकी, इस डब्बे की वैल्यू निकालनी है। तो अब 2a + 5b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12। तो 12 का भी क्या है, स्केयर है, 12 का स्केयर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पूरे को x मान लिया। 12 इंटू ए बी कितना दे रखा है 3, तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई, 12 का स्केयर 144 माइनस ये 12 थी, ये 36 इस साइड माइनस में आ जाएगा और इक्वल टू एक्स। 14 में से 6 गया 8 और यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मिनट कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई, 12 ए बी, एक मिनट, 5 दूनी सॉरी 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पे क्या होगा भाई 20 आएगा भाई, सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे क्या है, एक मिनट, ये गलत कर दिया भाई यहाँ पे, इसके ये एक मिनट, 20 ए बी आएगा भाई, यहाँ पे इसको लेंगे तो 20 ए बी आएगा। तो यहाँ से क्या है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 है भाई ए बी की। तो यहाँ से मैं 20 इंटू करूँगा ना 3, तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 60 माइनस होगा, 60 माइनस होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक मिनट भाई थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, यहाँ से कितना हो गया 4 और 8, 84 आ जाएगा, 84 ये ऑप्शन के अंदर है भाई। ठीक है, स्केयरिंग खोलनी थी भाई, बस कुछ नहीं, जिसको थोड़ा पता है वो काट लेगा भाई। ये आ गया अपना पासे का क्वेश्चन। पासे का क्या है, दो स्थितियाँ दी गई हैं और करना क्या है, करना कुछ भी नहीं, इसमें अंदर अंदर निकालना क्या है, डी अक्षर को उल्टा। यहाँ पे देखो भाई कॉमन दिख रहे हैं कुछ ना कुछ, कौन से दो अक्षर कॉमन हैं, ये ई और ये ई कॉमन है, और यहाँ से इसको क्लॉकवाइज घुमा दो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, रोटेशन लिख दो यहाँ पे। कैसे करना है, देखो मैं पहले ब्लॉक का कैसे लिख रहा हूँ, पहले ब्लॉक का लिख रहा हूँ, ये ई को पकड़ा, इस ई पे जाके बैठ जाओ, ई, फिर क्या आया बड़ा डी, फिर क्या आया एफ, ये आ गया हमारे फर्स्ट गन के अंदर। दूसरा उठाऊंगा मैं, रेड कलर से उठा रहा हूँ, फिर ई, फिर आ गया छोटा एफ और उसके बाद डी, जब मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये आ गया मेरा दूसरे जो क्यूब को मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज कर लो। अब क्या किया गया है, अब पूछा गया है इसने, इस डी के उल्टा क्या होगा, डी के उल्टा क्या होगा, डी के उल्टा एफ आया हुआ है, क्योंकि डी का उल्टा ही बताना था भाई, डी का उल्टा एफ है, ऑप्शन नंबर चेक करो, ये रहा भाई, बिल्कुल मिलेगा, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, और क्वेश्चन भी सोल्व, एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिलेगा आपको पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है विलोम शब्द छांटिए भाई, ये देखो भाई, अब करते हैं धड़ाधड़ से क्वेश्चन। विलोम, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ होता है भाई, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, ठीक है, और कुछ मत कर देना, और ऑप्शन भी नहीं लग रहे वैसे। अमृत, अमृत का पर्यायवाची, बरसात अमीय बिहार में, तो अमीय हो जाएगा, अमीय बी ऑप्शन भाई। नेक्स्ट पाषाण का पर्यायवाची, पाषाण क्या होता है, पत्थर होता है भाई, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सही पर्यायवाची बताइए, पताका, पताका क्या होता है, सूदा, दीवा, लाल या झंडा, झंडा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है दिल पसीजना, मुहावरे का अर्थ क्या है, दिल पसीज गया उसका, दया आ जाना भाई किसी पे, रहम करना किसी पे, ए ऑप्शन हो जाएगा 30 का। यहाँ से तो हो गए हमारे ये क्वेश्चन, और चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या क्वेश्चन मिलते हैं अपने को। लो भाई ये क्वेश्चन कर देते हैं पीडीएफ को बड़ा, और ये देखो सिनोनिम, अब आ गए भाई इंग्लिश लैंग्वेज भाई, हॉरिबल, हॉरिबल डरावना, डराने वाला, हॉरिबल, हॉरिबल डराने वाला, डरावना दृश्य जो कोई देख लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आउफुल, आउफुल भी क्या होता है, डरावने तरीके से। एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, डिटेस्ट, डिटेस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट, डिटेस्ट का हो जाएगा एडमायर, डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला है फाइंड द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द गिवन, द एलिफेंट इन द रूम, एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब हुआ, एलिफेंट इन द रूम मतलब कुछ यूजलेस सा हो गया, एलिफेंट इन द रूम का क्या मतलब है, यहाँ पे आ गया एन इश्यू, ए पर्सन और प्रॉब्लम दैट समवन इज ट्राइंग टू अवॉइड, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाकी पढ़ के देख लेना, कोई भी नहीं सेट बैठ रहा भाई। ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा, रीमा और हर फ्रेंड्स रन एवरी डे, हर फ्रेंड्स और रीमा रन एवरी डे ये गलत हो गया। उसके बाद हर फ्रेंड्स और रीमा आर रनिंग एवरी डे, यहाँ पे या तो प्लूरल या सिंगुलर, क्या करें भाई, आर रनिंग, इसने ये कंटिन्यूस में बना दिया, रीमा और हर फ्रेंड्स इज रनिंग एवरी डे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है रीमा और हर फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ हम और से जुड़ा हुआ है सेंटेंस है, और से जुड़े हुए सेंटेंस के लिए क्या करना है भाई, अगर रीमा और हर फ्रेंड्स उसके मित्र, तो इसने जो रन किया हुआ है ना वो हर फ्रेंड्स की को देख के किया हुआ है, और यही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि प्लूरल है, हर फ्रेंड्स, रीमा को नहीं देखना, इसके अकॉर्डिंग लगेगा भाई, ये सेकंड सब्जेक्ट है जो हर फ्रेंड्स रन है।
ठीक है, क्योंकि वर्ब ये अपने आप में प्लूरल है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। अगर वर्ब सिंगुलर तब प्लूरल तब होगी जब इसके साथ कुछ नहीं है। अगर सिंगुलर करेंगे तो इसके साथ क्या है, एस या एस लग जाए तो वो सिंगुलर हो जाएगी वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट वर्क। द बुक इन पार्ट्स, बुक इन पार्ट्स बोरिंग, ये इसको किस में है, बुक है जो पार्ट्स में है अलग अलग। अब इसको पार्ट्स को देखकर आपने आर वर ऐसे नहीं कर देना है, ये बुक की बात हो रही है, जो बुक है आगे चाहे कितने पार्ट हैं लेकिन इसको सब्जेक्ट द बुक इज, यहाँ से क्या हो जाएगा 35 का ए। नेक्स्ट है डेंट्राइट, ये वो है हमारे न्यूरॉन्स के अंदर होते हैं। डेंट्राइट का निर्माण करने वाला व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो अल्ब्रेक्ट कहन नाम याद रखना है आपने, ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय किस सदी में भारत आए। यूरोपीय की बात है भाई, ये पुर्तगाली आए हैं या उसके बाद और यूरोपीय कंपनी आई हैं, अंग्रेज आए हैं ये सब। तो ये क्या है, पुर्तगाली आपने पता होगा 1498 आपको डेट पता होगी, वास्को डी गामा। तो 1498 की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये शताब्दी कौन सी होगी, अगली, मतलब वो 15वीं शताब्दी की बात कर रहा है, तो यहाँ से डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। जैसे मैं 1756 लिखूँ तो ये कौन सी शताब्दी है, ये 18वीं शताब्दी की बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्लियर करके आगे चलते हैं। कौन सा देश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो आया है माँ ऑन की चपेट में आया था, तो फिलीपींस याद रखना, नॉर्मल क्वेश्चन। उसके बाद है भारत के में राज्य की विधायिका को कितने भागों में बांटा गया, इस क्वेश्चन को भी समझना भाई। राज्य विधायिका कैसे बांटी गई है, राज्य विधायिका को ऐसे बांटा गया है कि हमारे जैसे है, हमारे हरियाणा के अंदर तो क्या है, विधानसभा है, हरियाणा के अंदर तो विधानसभा है, लेकिन कई जो हैं राज्य वहाँ पे क्या है, विधानसभा तो है ही है, उसके साथ वहाँ विधान परिषद भी है। तो यहाँ पे क्या हो गए, इसके दो हो गए भाई, राज्य की विधायिका के, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। वो अलग कैटेगरी होती है भाई कि कहाँ पे बनेगी विधान परिषद, वो तो अलग हम उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको यहाँ फिलहाल याद रखना है कि जो यहाँ हमारे कितना हो जाएगा, दो आंसर हो जाएगा, क्योंकि राज्य की विधायिका कितने भागों में, दो, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा है और कई में विधान परिषद है। हमारे यहाँ विधानसभा है तो विधानसभा की सीटें याद रखना 90 हैं, लोकसभा की सीटें 10 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, सदस्य की बात कर रहा है तो 250 सदस्य हो जाएंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, मिजोरम तो एक राज्य है भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कौन सा, निम्न में से राजस्थान की कौन सी खदान तांबे की उत्पादक है, तो ये खेतड़ी लिखा हुआ है या खेतड़ी भी आ जाता है कई बार लिखा हुआ है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, खेतड़ी, खेतड़ी भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है, पर्यावरण से रिलेटेड एक ही नाम है, मेधा पाटकर, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट भाई। आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पे, जल्दी से भाई, हमने 15-20 मिनट में पूरा पेपर कवर करना होता है, उस हिसाब से हम तैयारी करते हैं भाई। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी, जो उत्तरी भारतीय मैदानों की है, इंडिया लेवल का जीके का क्वेश्चन आ गया कि जो उत्तरी भारतीय मैदान है उसकी दलदली पट्टी डैश के, तो तराई क्षेत्र होता है, वो बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है पीएमजीवाई का पूर्ण नाम क्या है, ये प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना है, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा है, तो लोकतंत्र की बात आ जाए तो भारत का नाम आ जाएगा। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है, शास्त्रीय नृत्य आपने पढ़ा होगा, कथक है, कथकली केरल है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर भारत का है, कालबेलिया ये तो कोई नृत्य ही नहीं हुआ, गलत हो जाएगा भाई। मस्तिष्क देश का तंत्र का एक हिस्सा है, मस्तिष्क किसका हिस्सा है, तो तंत्रिका तंत्र का है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया जाता है वो किसको दिया गया है, कौन सा सम्मान है वो, तो परमवीर चक्र होता है, परमवीर चक्र होता है, एक महावीर चक्र होता है, एक शौर्य चक्र होता है, ये तीनों ही युद्ध में वीरता के उसमें दिए जाते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, भारत में हिमालय की बात कर रहा है तो कंचनजंगा हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं, नेपाल में पड़ता है, इसलिए माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, भारत की बात है तो कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। भारतीय कवि, गीतकार और फिल्म निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा को और क्या कहते थे भाई, संपूर्ण सिंह कालरा, इनको गुलजार, गुलजार भी इन्हीं का नाम है, ए ऑप्शन हो जाएगा।
भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। भारत में लोगों की, देखो वे क्वेश्चन को तो देखो ध्यान से, भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं, मतलब जहाँ पे अधिक आबादी होगी वहाँ पे क्या सीट भी ज़्यादा होंगी। एमएलए वगैरह की बात कर रहा है भाई, एमएलए एमपी, वहाँ तो वहाँ प्रतिनिधि भी ज़्यादा मिलेंगे, बस यही बात थी। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान वो क्या कहलाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय के अंदर ऊंची ऊंची पर्वतों पर घास के मैदान होते हैं, उसको बघियाल कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को और यहाँ से देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से व्यापार अवरोध नहीं है, व्यापार को अवरोध नहीं करेगा, रुकावट नहीं डालेगा। तो निर्यात सुरक्षा जो है वो व्यापार में सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 55 का। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की डैश की उत्पत्ति डैश के द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में नियत है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट 56 का। ये थे हमारे यहाँ पे क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड में देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमारे को, ये तीसरे नंबर की स्लाइड है, चौथे नंबर की स्लाइड में देखते हैं क्या क्वेश्चन हमको मिलते हैं। यहाँ पे इंडिया जीत के ही चलेगी अभी तो। 1793 में जमींदारी लीग, 1793 के अंदर जमींदारी लीग प्रणाली किसके, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया। हरित क्रांति हमारी किससे शामिल थी, इसके अंदर क्या, गांव की सड़कों का सुधार, ऐसा कुछ हरित क्रांति में नहीं था। ए ऑप्शन ही हमारा हो जाएगा ठीक है। गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति, गरबा यहाँ से क्या है, गुजरात से हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे क्या है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस पूछा गया, तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूरॉन इकाई है, न्यूरॉन किसकी इकाई है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है, हमारे दिमाग का लालोक जो नर्वस सिस्टम होता है उसकी इकाई है, यहाँ पे डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी कौन सा नहीं है, डॉल्फिन है, मानव है, बाघ है, मगरमच्छ नहीं है भाई, यहाँ पे क्या जलीय जीव है, ये स्तनधारी नहीं है, स्तनधारी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें अगर, तो विषाणु में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, विषाणु के अंदर प्रोटीन की बात कर रहा है तो प्राइमरी प्रोटीन हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 64 का। निम्न में से कोश का विभाजन होता है, उसमें आगे काफ़ी फेज होते हैं, टिलोफेज है, लिपोटीन है, जाइगोटीन है, पैकोटीन है। तो इनमें सबसे लंबा फेज जो चलता है वो पैकोटीन फेज चलता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोश का विभाजन से क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी एक सामाजिक कीट है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, क्योंकि ये कॉलोनियों में रहती है, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, कॉलोनी बना के समूह बना के रहती है भाई। स्तनपाई जो अंडे देते हैं, स्तनपाई जो अंडा देता है वो बतख बिल्ड प्लेटिपस है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट 67 का। मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है, मधुमक्खी और टिड्डा दोनों ही कीट वर्ग में आते हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा 68 का। बहुत ही तेज तरीके से धुआंधार तरीके से चलेंगे भाई। निम्न में से किस प्राणी की आंखें एक दूसरे को स्वतंत्र रहकर एक दो दिशाओं में देख सकते हैं, तो जिस तरह गिरगिट की आंखें होती हैं वो दोनों दिशाओं में स्वतंत्र देख सकती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला है, डायनासोर कोशिका के किस वर्ग में आते हैं, डायनासोर जो है, डायनासोर एक सांप की प्रजाति, सरीसृप वर्ग आ जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। उसके बाद चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। और वीडियो अच्छी और कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने लाइक जरूर करना है। यहाँ पे आ गया अब हमारा कंप्यूटर सेक्शन, कंप्लीट पेपर डिस्कस किया करेंगे भाई जब तक पेपर नहीं हो लेता। उसके बाद करेंगे मेंस की तैयारी अच्छे से। पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं उसे क्या कहते थे, एनआईक आएगा भाई पहला डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद एक आता है आईसी चिप्स, जैसे यह क्वेश्चन, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सिलिकॉन की, एक तो ये याद रखना है। उसके बाद आईसी चिप्स है जो कंप्यूटर की जनरेशन आई थी, कौन सी जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी चिप्स का यूज हुआ था भाई, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला आ गया, कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लाइव वेयर, ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, लाइव वेयर। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है भाई जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर कार्य करता है। तो सिर्फ ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कह लो या प्रोग्राम कह लो, उसके अंदर प्रोग्रामिंग की होती है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट 73 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कंप्यूटर में डैश का उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही बड़ी बड़ी होती थी और केवल व्यवसाय और विश्वविद्यालय और सरकारों में। ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी भाई। पहले जो कंप्यूटर थे उस उनके अंदर बहुत बड़े बड़े कमरे के आकार के होते थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सही विकल्प चुनिए जिससे ये पता चलता कि इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग किस लिए करते हैं भाई, डेटा संचारित करने के लिए। सी ऑप्शन हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का सही, हरियाणा के क्वेश्चन आ गए भाई 25 नंबर। यहाँ 25 क्वेश्चन हम हरियाणा जीके के डिस्कस करेंगे, चेक कर लेना भाई किसकी कितने सही है। हरियाणा का सही अर्थ क्या है, हरियाणा का सही अर्थ पूछा गया है तो यहाँ से हो जाएगा ईश्वर का निवास। ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। हरियाणा के निम्नलिखित गांव में से किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल राखीगढ़ी के अंदर है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, राखीगढ़ी है हिसार के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके एक नया राज्य बनाने के लिए एक शाह आयोग की स्थापना हुई थी। शाह आयोग की स्थापना कब की गई, तो 23 अप्रैल 1966 को। डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। हरियाणा में किस जिले से व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, एक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम बसों के अंदर ये शुरू किया था। मनोहर लाल खट्टर सरकार ने किलोमीटर योजना की बस चलाई थी, वो गुरुग्राम से चली थी भाई। ए ऑप्शन हो जाएगा 79 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, तो यहाँ से माउंट एवरेस्ट से और नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट की तरफ चढ़ेगी तो अनीता कुंडू। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2020 की है भाई, पुराना क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, यह से याद ना रखना। पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है, रखना चाहो तो रख लो, लेकिन इस नाम को जो मैं अभी नाम बताऊंगा उसको याद रखना बहुत जरूरी है भाई। उसकी यहाँ पे क्या है, हमारे आज के जो हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो हैं, तो आपने याद रखना है शील नागू। शील नागू ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इस टाइम पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई तो अगली लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ है। कांग्रेस, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की स्थापना की बात करें पहले तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के अंदर एओएम ने, और दूसरा अधिवेशन अगले ही साल 1886 के अंदर हुआ। दूसरे अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किस करने वाला कौन है, देवेंद्र बबली गलत, छोटू राम गलत, बालमुकुंद हुड्डा कुछ नहीं, लाला मुरलीधर। ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे गए हैं। 14वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष पूछे गए हैं तो 14वीं के तो थे रणवीर कंगवा। ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है कौन सी 15वीं विधानसभा चल रही है, उसका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा क्या सिस्टम चल रहा है भाई। अब 15वीं विधानसभा की बात करें, 15वें नंबर की विधानसभा है। 15वें विधानसभा के अंदर एक तो बात याद रखना अध्यक्ष की, एक विधानसभा के उपाध्यक्ष की, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष तो हैं हरविंदर हरविंदर कल्याण, ये तो हैं विधानसभा के अध्यक्ष। और कृष्ण मिड्डा हरियाणा विधानसभा के क्या हैं, उपाध्यक्ष हैं। इनका और क्या याद रखोगे, इनका एक चीज और याद रख लो कि हरविंदर कल्याण तो कहाँ से, गरोंडा, गरोंडा कहाँ पड़ता है, गरोंडा करनाल के अंदर। हरविंदर कल्याण गरोंडा करनाल से एमएलए थे और अब क्या हैं, विधानसभा के अध्यक्ष। कृष्ण मिड्डा कहाँ से हैं, कृष्ण मिड्डा हैं जींद एमएलए, जींद सीट से एमएलए हैं कृष्ण मिड्डा। ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं भाई हमारी 15वीं विधानसभा की। विधानसभा की सीटें कितनी है हरियाणा के अंदर, विधानसभा की सीटें हैं 90। तो इतनी जानकारी के साथ आगे जल्दी से बढ़ते हैं भाई। ये हो गया। उसके निम्न में से हरियाणा के राज्य कवि के पद पर सुशोभित होने वाला गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये हैं उदय भानु हंस राज्य कवि। डी ऑप्शन हो जाएगा। हरियाणा उर्दू अकादमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उर्दू अकादमी की स्थापना जो है 22 दिसंबर 1985, यहाँ से भी डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा कहा जाता है, तो खड़ी बोली को कहते हैं, यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा 86 का। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा की क्या है, उत्तर पूर्व। देखो भाई यहाँ की बात कर रहा है, उत्तर पूर्व के अंदर कौन सी है, शिवालिक रेंज है भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला को सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन जो आ जाता है, कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है, तो उत्तरी हरियाणा के अंदर क्या है, घग्गर हकरा नदी है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। कौशल्या नदी भी, कौशल्या बांध बड़ी बना हुआ है, इसकी सहायक नदी है।
हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 45 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा दे रखा है, कोई बात नहीं। 53 से 65 सेंटीमीटर यहाँ, या 536.5 मिलीमीटर, मिलीमीटर में भी आ जाता है भाई। या यहाँ पे एक पॉइंट और खिसक जाएगा, यहाँ आ जाए, इसी को मैं चेंज करूँ तो 53.65 सेंटीमीटर भी कह सकता हूँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 90 नंबर क्वेश्चन आ गया। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में कितने राजस्व मंडल, या मंडल सीधा भी आ जाए तो हरियाणा के अंदर मंडल हैं 6, बी ऑप्शन। दी गई नदियों में कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है? ये देखो भी क्वेश्चन आ गया। घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या नदी, और इसी पे कौशल्या डैम बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात, हरियाणा का लिंगानुपात की बात कर रहे हैं तो हरियाणा की 879 बाई 1000। आज के टाइम पे लिंगानुपात 910, याद रख लेना। वर्तमान में हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बनेगा यहाँ से। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जस्टिस, जस्टिस ललित बत्रा, जस्टिस ललित बत्रा, ये हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन को क्लियर करके अगला, हरियाणा में किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित हुआ था? यहाँ पे ये थोड़ा हो गया, ये समिति है भाई, हरियाणा सरकारी समिति, इसके क्या है अधिनियम पारित हुआ 1984 के अंदर, ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन कट गया है भाई, उत्पत्ति, उत्पत्ति वर्ड है हरियाणा का जो है महाभारत काल से हुई है, तो धमाल नृत्य हो जाएगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि हरियाणा में किस प्रकार की कला, किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो फुलकारी हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। लहरिया मत कर देना भाई, फुलकारी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित हुआ? पहली बार सूरजकुंड मेला है जो 1987 के अंदर आयोजित हुआ पहली बार, और अब की बार क्या है 2025 के अंदर ये आयोजित हुआ है। कहाँ पे होता है? फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर आयोजित होता है। और यहाँ पे मैं थीम कंट्री और वो बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है थीम कंट्री, थीम कंट्री तो जो है हमारा जो बिम्स्टिक पूरा ग्रुप है वो हमारा थीम कंट्री था। और राज्य की बात करें, राज्य की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ये हमारे क्या हैं पार्टनर स्टेट थी यहाँ पे, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। और कंट्री बिम्स्टेक 2025 के अंदर फरीदाबाद के अंदर आयोजित हुआ, और पहली बार आयोजित हुआ 1987 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 22 अप्रैल 1994, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है विकास व पंचायत, विकास व पंचायत निदेशात्मक का प्रमुख कौन होता है भाई? संयुक्त सचिव, यहाँ पे सी ऑप्शन याद रखना। उसके बाद लास्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? नगर निगम हरियाणा के अंदर 11 हैं। मंडल की बात करें तो हरियाणा के अंदर 6 हैं। जिलों की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। ठीक है। लेटेस्ट जिला बताऊँ तो चरखी दादरी लेटेस्ट जिला है हरियाणा का। ठीक है। उससे पहले पलवल, उससे पहले यहाँ पे मेवात। तो ये सारा हमारा सेक्शन था भाई। 28 मिनट के अंदर हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, वीडियो को तो पहले ध्यान से देखना है, सारे कंटेंट जो हैं याद रखने हैं, और जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर देना है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर CET 2025।